गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3। जो हमारी एक्सरसाइज 13.3 है वो कोन पर बेस्ड है। कोन पता है ना सभी को क्या होता है? कोन हमारी एक क्या होती है, 3D फिगर होती है जिसका जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल। ठीक है, सर्कुलर बेस होता है इसका। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सॉफ्टी होती है, जो सॉफ्टी की शेप होती है वो भी किस शेप में होती है, कोन की शेप में होती है। अब इसमें जो ये हाइट होती है, इस हाइट को हम बोलते हैं एल, दैट इज द स्लैंट हाइट। क्या नेम होता है इसका? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, एल। मतलब जो ये टेढ़े वाली हाइट होगी इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसे क्या बोलते हैं, एल। एंड दिस इज द वर्टिकल हाइट विच इज नोन एज एच, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन। तो एच होती है हमारी वर्टिकल हाइट एंड एल इज द स्लैंट हाइट। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि स्लैंट हाइट गिवन है, दैट मीन्स वो एल की वैल्यू है, और वर्टिकल हाइट गिवन है, दैट मीन्स वो किसकी वैल्यू होगी, एच की। या नॉर्मली मेंशन होता है कि हाइट का मतलब है वो वर्टिकल हाइट। अगर स्लैंट मेंशन है तभी वो एल की वैल्यू होगी, अदरवाइज वो किसकी वैल्यू होगी, एच की। और ये हमारी क्या हो जाती है, रेडियस, आर की वैल्यू। अब हमें पता है जो हमारा कोन होता है ये एक राइट सर्कुलर कोन होता है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। जो ये एंगल, मतलब जो ये हमारी वर्टिकल हाइट होती है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। अब जैसे ही ये 90 का एंगल बन गया, आप एक बार हम ये चीज ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में रेडियस और वर्टिकल हाइट एच दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एल, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है स्लैंट हाइट मतलब एल। जब स्क्वेयरिंग हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या बच गया, एल और अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करने का, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर एल इज द स्लैंट हाइट, h is the vertical height and r is the radius। अब मान लो ऐसे ही आपको तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। अब आपको स्लैंट हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द हाइट, मतलब वर्टिकल हाइट h की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर एज इट इज रख देंगे, l का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली आपको रेडियस निकालनी हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। मेनली हमें जो यूज करना होता है वो होता है स्लैंट हाइट, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर मिसिंग है, बाकी की 2 गिवन है, तो आप इजिली इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से किसी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट। अब इस एक्सरसाइज में हमें जो हमारी एक्सरसाइज है वो एरिया से रिलेटेड है, एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ कोन मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। कोन की है कोई भी 3D फिगर, उसके 2 ही तो एरिया होते हैं, या तो कर्व्ड और टोटल। अब कर्व्ड का मतलब जिसमें इसकी बॉटम, देखो टॉप को तो आप अलग नहीं कर सकते। जैसे हम सिलेंडर था हमारे पास, सिलेंडर में तो हम क्या करते थे, जिसकी टॉप भी हटा दी और बॉटम, तो मतलब जो ये बीच वाला हमारा कर्व्ड वाला पोर्शन था उसका एरिया क्या होता था, CSA। बट अब कोन में तो इसकी कोई बॉटम तो अलग से नहीं है, ये सारा एक कर्व्ड वाला पोर्शन माना जाएगा और ये इसकी क्या है, बॉटम। अगर इसमें से इसकी बॉटम को हम रिमूव कर देते हैं तब हमारे पास जो बाकी का पोर्शन बचता है वो क्या होता है, हमारा कर्व्ड पोर्शन। तो उसका एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम भी इंक्लूड हो जाए, कर्व्ड वाले पोर्शन में बॉटम भी इंक्लूड हो जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर है ये चीज? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर
L and total surface area is pi r L plus r, pi r L plus r। अगर इन केस आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न नहीं है बट कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि कर्व्ड वाले पोर्शन में अगर हम उसकी बॉटम को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, टोटल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल प्लस उसका बेस, बेस की शेप में है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आएगा, अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर बन गया। यही से हमारा सेम फॉर्मूला। अगर आप ऐसे कॉमन नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट इस फॉर्मूलेज में आपको जो वैल्यूज गिवन होगी वो भी आप पुट कर दोगे, तब भी आपका आंसर वही आएगा जो इस फॉर्मूले से टोटल सरफेस एरिया का आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज के होगा मेनली आपको दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। और एक ये चीज और पता होनी चाहिए कि एल मतलब स्लैंट हाइट हमारी क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब हमें क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोन है, ठीक है, कोन का डायामीटर आपको दिया हुआ है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, और उसके स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो सिंपल सभी वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपली आपको इसमें पुट अप करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायामीटर, डायामीटर कितना है हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी रेडियस, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल। तो जब भी आपको डायमीटर गिवन हो आप हमेशा रेडियस जरूर निकालोगे। तो कोई भी 3D फिगर है जिसमें भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वहां हमें डायमीटर की नहीं, किसकी नीड होती है, रेडियस की। तो रेडियस हमें पता क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो 10.5 बाय में 2, अब पॉइंट रिमूव कर सकते हो तो 105 बाय में 2 एज इट इज, पॉइंट के नाम की 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है 1, तो कितनी 0 आएगी, ओनली 1। अभी हम इसको ऐसे लीव कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते। 105 बाय में 20 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ गई, रेडियस। और हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब किसकी वैल्यू है हमारे पास, एल की, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अब एक चीज इसमें याद रखनी है, पाई की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू आपको कुछ गिवन है तो आप वही लोगे, अदरवाइज हमेशा पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7, या तो 22/7 अगर गिवन मिलेगी तो आपको पाई की वैल्यू गिवन मिलती है 3.14। अगर ये गिवन है तो ये यूज करनी है, अदरवाइज क्या यूज करेंगे, 22/7। तो इसमें हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या लेंगे, 22/7। रेडियस इज 105 बाय में 20 मल्टीप्लाई एल इज 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 11, 7 की टेबल पे 105 कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 3 बच गए, 7 5 जा 35। तो 11 मल्टीप्लाई 15, अब हमारे पास ये बच गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसमें सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है कि डायमीटर है तो हमने रेडियस इजीली फाइंड आउट कर ली। उसके बाद उसकी हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट है क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए, चाहे आपको एरिया कर्व निकालना है या टोटल, कोई भी एरिया निकालना है, उसके लिए हाइट हमें कौन सी चाहिए होती है, स्लैंट हाइट, दैट मीन्स एल। तो डायरेक्टली सभी वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। अब आप इसे नोट कर लो। Now next question number 2 is find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कौन का, जिसकी स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 21 मीटर
और जिसका डायमीटर कितना है 24 मीटर। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिंपल है, डायमीटर हमारे पास है और स्लैंट हाइट मतलब एल हमारे पास है, टी ऐसे निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एल, मतलब कि आप राइट कर सकते हो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन दैट इज एल विच इज इक्वल्स टू 21 मीटर। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, डायामीटर कितना है 24 मीटर। डायामीटर का हाफ क्या हो जाती है, रेडियस। तो रेडियस इज d बाई 2, 24/2 दैट मीन्स 12 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल प्लस आर। आप चाहो तो कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई है 12, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल कितनी है 21 प्लस रेडियस इज 12। नाउ 22/7 मल्टीप्लाई 12, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती। जब कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी तो क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई। अब 12 की मल्टीप्लाई 22 और 33 के साथ जब हम करेंगे तो कितना आएगा 8712 बाय में 7 एज इट इज। यूनिट क्या थी मेजरमेंट की, मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये आ गई। अब इसको आप चाहो तो डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके राइट कर सकते हो। कितना आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी डेसिमल फॉर्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्लैंट हाइट थी हमारे पास, डायमीटर था, हमने क्या फाइंड कर ली, रेडियस। उसके बाद आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता ही है। तो सभी वैल्यूज को आपने सिंपली उसमें क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ नोट डाउन कर लो आप इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज, L की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ द बेस, मतलब रेडियस फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है हमें, स्लैंट हाइट, L दैट इज 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बेस। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी हैव CSA इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें पता है CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल दैट इज इक्वल्स टू 308। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट मतलब L की वैल्यू है 14 दैट इज इक्वल्स टू 308। मतलब सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन था, उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी वो हमने पुट अप कर ली, विच इज इक्वल्स टू 308 दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 44 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 308। फाइंड आउट क्या करना है हमें आर, तो आर को लेफ्ट साइड पे रखते हैं। अब राइट साइड पे 44 जाएगा तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, बिकॉज मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। 308 बाय में 44। अब 308 को 44 से जब डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होके कितना आ जाएगा 7। तो डेट मीन्स जो हमारी रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसे राइट कर देते हैं हम एज इट इज। रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। एक तो है कि आप कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई आर इंटू आर प्लस एल, सभी वैल्यूज पुट अप करो। अदरवाइज कर्व सरफेस एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वेयर, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, बेस होता है सर्कल तो पाई आर स्क्वेयर। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना तो आप जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, वो भी अप्लाई कर सकते हो। पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस पता है, एल, सभी वैल्यूज हमें पता है, आप इसमें पुटअप करोगे आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। अब कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, 308, हमने एज इट इज उठा लिया इसको। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई है हमारी 7, तो 7 × 7, क्योंकि आर का क्या है स्क्वेयर। अब 7 से 7 कैंसिल, तो 308 प्लस 22 7 = 154। अब 154 और 308 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि हमारा एरिया है, एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वेयर, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर सेंटीमीटर स्क्वेयर। और रेडियस की यूनिट नॉर्मल यूनिट ही होती है, तो इसलिए बेस जो रेडियस हमने फाइंड आउट की उसमें हमने क्या लगाया था, सेंटीमीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमें पता है, सभी वैल्यूज को आपने उसमें पुटअप ही करना है। नाउ नोट डाउन कर लो आप इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर और रेडियस कितनी है 24 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू। सेकेंडली वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब कैनवस की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है जो टेंट को बनाने में यूज हुआ है। कैनवस मतलब एक टाइप से कपड़ा ही होता है जो टेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसकी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी कॉस्ट लगी टेंट को बनाने के लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है, ₹70। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। तो सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है हमें, हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर। हाइट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्टिकल हाइट, दैट मीन्स एच की वैल्यू हमें गिवन है। और बेस की जो रेडियस है, रेडियस कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे 24 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। मेजरमेंट की यूनिट दोनों में सेम है। हाइट है 10 मीटर एंड द रेडियस इज 24 मीटर। क्लियर है ये चीज। हाइट और रेडियस हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट, दैट मीन्स एल की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला क्या होता है एल का, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। नाउ अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है हमारी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच इज 10 का स्क्वायर। नाउ 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 10 स्क्वायर इज 100। अब 576 को जब 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 676। और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 26 का। तो 26 का ये स्क्वायर होता है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 26। अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना आता तो आप चाहे स्क्वायर वाले मेथड से पेयरिंग बना के कर सकते हैं या इसके फैक्टर्स निकाल के 2 का पेयर निकाल के वहाँ से भी इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 676 का स्क्वायर रूट मतलब 676 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 26 का। तो इसलिए हमारी जो स्लैंट हाइट के आगे कितनी आ गई 26 मीटर। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हो गया। स्लैंट हाइट निकालनी थी, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमें पता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप कर दी, हमारा आंसर आ गया। सेकेंडली वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। अब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमें। अब हमें जो कॉस्ट दी हुई है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए दी हुई है। 1 मीटर स्क्वायर, तो यही से हमें क्लियर हो गया कि
कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ठीक है, पता लग गया एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, कर्व निकालना है या टोटल निकालना है। हम इसका निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालोगे, अब नॉर्मली मान लो हम कोई भी टेंट लगाते हैं, आप टेंट लगाओगे, कोई भी हट बनाते हो, कुछ भी बनाओगे, जब भी टेंट लगाते क्या कभी भी बेस के ऊपर टेंट लगता है, कभी भी बेस पे टेंट नहीं लगेगा ना, टेंट कहाँ लगेगा, साइड्स में लगेगा। तो बेस पे कभी भी टेंट को हम नहीं लगाते, इसलिए जो हमने टेंट लगाना है तो वो बेस के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब हमने टोटल कोन में से बेस को रिमूव कर दिया तो क्या बच गया हमारा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, दैट इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 24 एंड एल की वैल्यू कितनी है, 26। अब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, सॉरी कट तो होगी नहीं, तो क्या करनी है, ऊपर वाली वैल्यू सभी की क्या कर देंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 13728, 13,728 बाई में 7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो क्या आएगी यूनिट, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। बट हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, ₹70। हमें कितने के लिए निकालनी है, जितना उसका टेंट बना है, टेंट कितना बना है, जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 13728/7 मीटर स्क्वायर, तो 1 की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इनकी मल्टीप्लाई। तो 13728/7 मल्टीप्लाई 70, तो 7 से 70 कैंसिल आउट, कितना आ गया 10। अब इनके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 13,728, 1,37,280 रुपीज़ कॉस्ट आई है कैनवस की टेंट को बनाने के लिए। क्लियर है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कॉनिकल टेंट है हमारे पास, जिसकी हमें हाइट दी हुई है और रेडियस। हाइट मतलब h, फर्स्ट पार्ट में निकालनी है l, l का फॉर्मूला हमें पता है, सभी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, हमारा आंसर कितना आ गया, l की वैल्यू 26 मीटर। ठीक है। सेकेंडली हमें फाइंड आउट करनी है कि जो टेंट को बनाने के लिए कैनवस यूज हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, जबकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो कॉस्ट यूज होगी, सॉरी कॉस्ट होगी कैनवस की, दैट इज ₹70। तो कैनवस हमें क्या बनाना है, टेंट बनाने के लिए बेस पर जो है कैनवस यूज नहीं होगा, तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये आ गया। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जितना है हमारा उसकी कॉस्ट निकालने के लिए उसकी 70 से क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1,37,280 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ द कैनवस। तो बस आज के लिए हम ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।